हमेशा हम लोगों का जो अध्यात्म के मानने वाले जो लोग होते हैं वो किसी से भेदभाव नहीं करते। जात ना पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। वो कभी किसी से उसकी जात पात नहीं पूछते हैं। मानव को मानव मान करके मानव की सेवा करना चाहते हैं और मानव को आत्मज्ञान दे करके उसे ये लखाना चाहते हैं कि इन जात पात की भ्रांतियों में मत पड़ो। आप क्या हो वो असीम की शक्ति आपके अंदर है और आप अपने आप को जानो। मुझे भगवान राम का उल्लेख आता है कि प्रभु राम भिल्ली के पास जाते हैं और भिल्ली को मतंग ऋषि कहते हैं, भिल्ली मैं तो जा रहा हूँ, मेरा शरीर बड़ा वृद्ध हो गया है, मेरे को रोगों ने ग्रसित कर लिया है, पर तुम रहना, तुम्हें भगवान के साक्षात दर्शन होंगे। तो भिल्ली को ऐसा आशीर्वाद दिया और भिल्ली प्रतिदिन झाड़ू लेके साफ करती थी, क्योंकि उसको ये पॉसिबिलिटी थी, उसको ये पता था कि प्रभु आएंगे, पर कब आएंगे ये समय का पता नहीं था। तो एवरी डे वॉज द डे ऑफ द कमिंग। प्रतिदिन जो है भगवान के आने का दिन था, प्रत्येक समय उसका था, भगवान के आने का मुहूर्त था। तो वो प्रतिदिन झाड़ू देती थी, प्रभु की प्रतीक्षा करती थी। और जब ऐसी भक्ति होती है जिसके अंदर आदमी भावना से भक्ति करता है और भावना भी जब असीम हो जाती है तब प्रभु आते हैं। और प्रभु आए, अब दुनिया तो भगवान को ढूंढती है पर प्रभु वहां भिल्ली को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भिल्ली की भक्ति इतनी प्रगाढ़ भक्ति हो गई। जैसे आदमी कहते हैं राम कहे पुनि राम कहे, हम किसी चीज को दोहराते हैं, दोहराते दोहराते वो हमारी कंठस्थ हो जाती है, हमारे स्मरण शक्ति में समा जाती है। इसी प्रकार से प्रभु समा गए और प्रभु दर्शन देने आए। तो प्रभु भिल्ली से कहते हैं, भिल्ली बेर लेके आती है। लक्ष्मण जी ने थोड़ा भेदभाव किया पर प्रभु ने भेदभाव नहीं किया, बड़े प्रेम से बेर लिए, बेरों को ग्रहण किया। अब आप बताओ, दुनिया के जितने भी भक्त हैं तो राम भक्त तो राम का प्रसाद लेते हैं, पर यहाँ पर प्रभु राम जो हैं भिल्ली का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भिल्ली के जो जूठे बेर हैं उनको खा रहे हैं। और भिल्ली ने इस भावना से बेरों को नहीं खाया कि मैं पहले खा लूं तब भगवान को दूंगी, उसने इस भावना से बेरों को चखा कि कोई बेर खट्टा या कड़वा ना हो, मेरे प्रभु को मीठे ही बेर जो है मिले। तो ऐसी भावना के साथ उसने बेरों को चखा और भगवान के आगे समर्पित किया, केवल मीठे बेर ही समर्पित किए। तो भगवान ने उनको सहर्ष ग्रहण किया। और भगवान कहते हैं पंपा सरोवर बड़ा गंदा हो गया, तो भगवान ने ऋषि मुनियों से कहा, जो ऋषि मुनि भगवान का सत्कार करने आए थे, कि भाई आप इतने विद्वान हो, इतने ज्ञानी हो, इतनी आपने साधना की, आप अपने चरण डालो तो पंपा सरोवर पवित्र हो जाएगा। सभी ऋषियों ने बड़ा अपना सम्मान समझा, सबने चरण डाले, पर पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। तब प्रभु राम ने अपने चरण डाले तो भी पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। तब प्रभु राम भिल्ली से कहते हैं कि भिल्ली, अब हम सबने तो अपने पैर डाल दिए हैं और हमारे स्पर्श से ये पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ, अब तुम अपने चरणों को डालो। तो भिल्ली तो पहले सकुचाती है कि प्रभु मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, आई हैव नो एंटिटी, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। भगवान ने जब बार बार आग्रह किया और भिल्ली ने चरण डाले तो सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। भगवान क्या बताना चाहते थे कि जिसके हृदय में पवित्रता होती है वो पंपा सरोवर पवित्र कर देता है। तो एक बड़ा विश्लेषक था जो एनालिसिस करता था, उस विश्लेषक ने कहा कि भाई क्या बात है, ये इतनी इतनी तपस्या करने वाले ऋषि और ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, ये सब थे, इन्होंने चरण डाले। तो किसी ने कहा भाई वो विद्वान तो थे पर एक दूसरे से बड़ी ईर्ष्या थी। विद्वान लोगों में एक दूसरे के प्रति बड़ी ईर्ष्या होती है। मुझे याद आया, हमारे एक पंडित जी थे, तो शादियां होनी थी,
दूसरी तरफ भी पंडित आए थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो उन्होंने कहा भाई इनको कैसे हराया जाए, अब शादी होगी, ये तो मंत्र बोलेंगे, इनको तो मंत्र जो है कंठस्थ हैं, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने उसके आदमी को बुलाया, कुछ पैसे दिए, कहा भाई ऐसा कर, इनकी जो पोथी है उसके पन्ने ऊपर नीचे कर दे। आपको पता है कि पुराने ज़माने में पोथी बिना वो पन्नों की होती थी, एक के ऊपर एक पन्ने रखे जाते थे, उसने नीचे के पन्ने ऊपर, ऊपर के पन्ने नीचे कर दिए। अब पंडित जी बैठ के जब शुरू की, शादी शुरू हुई, तो वो पन्ना पढ़े तो कुछ का कुछ, वो तो विवाह शुरुआत नहीं हुई, को विवाह का अंत शुरू हो गया, वो ऊपर नीचे कर दी। तो वो गड़बड़ा गए, वहाँ पर गड़बड़ा गए, तो ये अपना बोलते रहे, पढ़ पढ़ के बोलते रहे, तो इनकी जय जयकार हो गई। लोगों ने कहा देखो कितने विद्वान हैं ये दूसरे वाले। तो कहने का मतलब विद्वान व्यक्ति एक दूसरे से बड़ी ईर्ष्या करता है। विश्वामित्र ने वशिष्ठ महाराज से ईर्ष्या की और वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्रों को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि वशिष्ठ महाराज कहते थे आओ आओ राज ऋषि आओ। लोगों ने कहा देखो आपको वशिष्ठ महाराज राज ऋषि कहते हैं, अगर वशिष्ठ महाराज हे विश्वामित्र जी आपको ब्रह्म ऋषि कह देंगे तो हम आपको प्रणाम करके ब्रह्म ऋषि मान लेंगे। अब वो बार बार जाते थे, वो कहते थे आओ राज ऋषि आओ। तो इतना ज्यादा क्रोध पैदा हुआ विश्वामित्र में कि मेरे में क्या कमी है जो मैं ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहा जाता है, ये मुझे राज ऋषि कहता है। उसने 1 पुत्र को मारा, 2 पुत्र को मारा, 100 पुत्र मार दिए। जस्ट सी द इंटेंसिटी ऑफ जेलसी। 100 पुत्र को मारने के बाद जब विश्वामित्र जी कहने लगे अब तो मैं इनको भी मारूंगा, तो रात्रि का समय था और रात्रि के समय में वशिष्ठ महाराज और अरुंधति जो है चर्चा कर रहे थे आपस में। तो विश्वामित्र जी छुप गए, कटार लेके छुप गए कि अब इनको मैं दोनों को मारूंगा। तो आपस में उनकी चर्चा हो रही है। तो अरुंधति कहती है कितना सुंदर ये पूर्णमासी का जो है चांद खिला हुआ है, रोशनी दे रहा है। तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे जो विश्वामित्र जी हैं इससे भी और प्रकाश देने वाले हैं, सारे संसार को प्रकाश दे रहे हैं। अपनी जब बड़ाई सुनी विश्वामित्र जी ने तो बड़ा उनको खेद हुआ कि मैंने इनके 100 पुत्र मार डाले और मारने के बाद ये मेरी ख्याति, मेरी प्रशंसा ही कर रहे हैं। जहां अरुंधति प्रकाश के बारे में चर्चा कर रही हैं, वहां ये कहते हैं कि इससे भी ज्यादा प्रकाश तो भैया विश्वामित्र का प्रकाश है। जब इतना उन्होंने सुना, अपनी प्रशंसा सुनी, तो उनको बड़ी गलानी पैदा हुई और गलानी का नतीजा ये हुआ कि वो जाकर के चरणों में लेट जाते हैं। और जैसे ही लेटते हैं वैसे ही वशिष्ठ महाराज कहते हैं आओ ब्रह्म ऋषि आओ, आओ ब्रह्म ऋषि आओ। तो कहने का मतलब उनके अंदर अभिमान था, अभिमान के कारण वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन सके, उनको राज ऋषि कहता था। जब अभिमान का त्याग किया तो वो ब्रह्म ऋषि बन गए राज ऋषि से। तो ठीक इसी प्रकार से एक विद्वान दूसरे विद्वान से ईर्ष्या करता है, एक ऋषि दूसरे ऋषि से ईर्ष्या करता है, और उसका परिणाम यह हुआ कि वो सारे पंपा सरोवर को पवित्र नहीं कर सके। तब विद्वान विश्लेषक कहता है कि प्रभु राम ने भी अपने चरण डाले। बोला प्रभु राम ने डाले, प्रभु राम राक्षसों को मार करके आए थे और राक्षसों को मारने से उनके अंदर तम प्रधान हो गया था, तामस हो गया था कि राक्षसों का हम वध करेंगे, इनको मारेंगे और इनको मारना है। ये वृद्धि होने से वो भी जल को पवित्र नहीं कर पाए। और भिल्ली ने कैसे कर दिया? तो भिल्ली सबकी सेवा करती थी, भिल्ली के अंदर कोई भेदभाव नहीं था। प्रातः काल सवेरे होने से पहले, प्रकाश होने से पहले वो सारे ऋषियों की सेवा कर डालती थी। तो इस प्रकार से जो सेवा भाव होता है इतना सर्वोपरि होता है कि उसने भिल्ली को महान बना दिया। और भिल्ली ने जब चरण डाले तो पंपा सरोवर पवित्र हो गया। तो भगवान ने भिल्ली की महानता को दर्शाया। आज तो बहुत कुछ लोग कहते हैं, पर देखिए प्रभु भिल्ली से क्या कहते हैं कि भिल्ली जात पात कुल धर्म बढ़ाई। इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, जात पात कुल धर्म इनसे कोई मतलब नहीं है। मेरा मानव एक भक्त कर नाता, मेरा केवल भक्ति से नाता है।
जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे प्रिय है। फिर कहते हैं भक्तिहीन नर सोवई कैसे, बिन जल बारद बरसहीं जैसे। भक्ति के बिना जैसे बादल होते हैं बिना पानी के, यूजलेस। अगर बादल आते रहे और पानी ना हो तो कोई फायदा नहीं है। जब उनके अंदर वाटर कंटेंट्स होता है, वर्षा करने की भावना होती, इरिगेट करने की भावना होती है, सैकड़ों दूर से पानी को लेकर के लाने की भावना होती है और बरसाने की भावना होती है, तब उनका महत्व होता है। तो कहा बिन जल बारद बरसहीं जैसे। भक्ति के बिना, और नौधा भक्ति बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति क्या है, संतों का साथ करो। संत वो होते हैं जो प्रभु के करीब लाएं, जो अध्यात्म की चर्चा करें और अध्यात्म की चर्चा करके आपको भगवान के करीब लाएं, आपको सत्य के करीब लाएं। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरा जो सत्संग है, मेरी जो महिमा है, मेरा जो बखान है, उसके प्रति आदमी की अभिरुचि हो, प्रेम हो। तो जब ये होगा, इस प्रकार से भगवान नौदा भक्ति बताते हैं और फिर कहते हैं कि व्यक्ति मेरे को प्राप्त करता है और मेरी भक्ति से वो होकर के कल्याण पद को प्राप्त करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार का उदाहरण, केवट का उदाहरण भगवान ने दिया। केवट कहता है प्रभु से कि मैं आपको पार उतार रहा हूं। उतारता है, पहले तो कहता है आपके चरण धोऊंगा। भगवान ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा प्रभु आपके चरण रज में ऐसा प्रताप है कि उसने एक नारी, एक पत्थर को नारी बना दिया। अब ये भी मेरी नौका को स्पर्श करोगे, ये भी नारी बन जाएगी, तो मैं कितनी पत्नियों को देखूंगा? मेरा जीवन यापन करना कठिन हो जाएगा। इसलिए मैं आपके पहले चरण धोऊंगा। तब चरण धोता है, चरण धोने के बाद हाथ रखता है, हाथ रखने के बाद उसके हाथ पर चरण रखते हुए भगवान उसकी नौका में प्रवेश करते हैं। और जानकी जी सोचती हैं कि देखो भाई ये हमें पार उतार रहा है, इसे कुछ मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। तो अपनी अंगूठी उतारती हैं और अंगूठी देना चाहती हैं। प्रभु को देख करके कि प्रभु दे रहे हैं, केवट मना कर देता है। कहता है वैसे ही आपके सारे आभूषण उतर गए हैं, अब मैं आपका ये लूंगा। और फिर कहा कि नहीं, आपका और मेरा तो एक पेशा है, मैं आपको पार उतार रहा हूं, आप मुझे पार उतार देना। धोबी के कपड़े मुफ्त में धोता है, नाई की हजामत मुफ्त में करता है। आपका मेरा एक ही पेशा है, मैं भी पार उतार रहा हूं, आप भी मुझे पार उतार देना। भगवान कहते मैं कहां पार उतारूंगा भाई? बोला मैं आपको सरयू पार उतार रहा हूं और आप मुझे भवसागर पार उतार देना। और जब केवट की कथा पे हम जाते हैं, केवट के प्रसंग पर हम जाते हैं, तो क्षीर सागर में भगवान शेषैया पर लेटे थे। केवट एक कछुआ बन के आया प्रभु के दर्शन करने के लिए। और जो शेषनाग जी थे वो पुकारने लगे भाग। लक्ष्मी जी ने भी मार के भगा दिया। पर उसकी भक्ति ऐसी दृढ़ थी, उसका संकल्प ऐसा दृढ़ था कि उसका संकल्प साकार हुआ। लक्ष्मी जी बैठी हैं और शेषनाग लक्ष्मण जी भी देख रहे हैं, और केवट जो है भगवान के चरणामृत लेकर के अपना जीवन सफल बना रहा है और भगवान को पार उतार रहा है। तो ये हमारी भक्ति का परिणाम है।